आयरनी नहीं लगती कि अंग्रेज भारत को सपेरों का देश कहते थे, भारतीयों को अंधविश्वासी ब्लैक मैजिक करने वाला समझते थे, लेकिन फिर भी अपने स्वर्ग जैसे इंग्लैंड को छोड़कर हम जैसे गंवारों के बीच क्यों रहते थे। एक बार एक कुत्ता एक शीशे के महल में घुस गया। उस महल के अंदर जितनी भी दीवारें थी सब पर मिरर्स लगे हुए थे। तो कुत्ता जिस दीवार की तरफ देखता उसको वहां पर उसके ही जैसे सैकड़ों कुत्ते दिखते थे। वो जब भौंकता था तो सब भौंकते थे, वो जब पूंछ हिलाता था तो सब पूंछ हिलाते थे। और जब कुत्ता महल से बाहर निकला तो कुत्ते को लगने लगा कि उस महल में उसके जैसे ही बहुत ढेर सारे कुत्ते रहते हैं। ऐसे ही जब अंग्रेज भारत आए तो अपने साथ अपना अंधविश्वास लेकर आए, और इसीलिए जब वो भारतीयों से मिले तो उन्हें लगा भारतीय भी अंधविश्वासी होते हैं। ऐसा ही तो हर जगह होता है। अगर आप सच पूछें तो यूरोपियंस विशेषकर अंग्रेजों से बड़ा अंधविश्वासी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में कोई भी नहीं हुआ है। जब 5th-6th सेंचुरी में भारत में बीज गणित अपने एडवांस लेवल पर डेवलप हो रही थी तो यूरोप में मैथमेटिक्स की केवल एक किताब थी, बोएथियस की, और उस किताब में भी नंबर्स को मैजिक की तरह लिया जाता था। उस किताब में लिखा है कि मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ये तो मैजिक है। और जब भारत में कैलकुलस डेवलप हो रही थी तो इनको निगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं पता था। लंदन का जो सबसे बेहतरीन प्रोफेसर था मैथमेटिक्स का, ऑगस्टस डी मॉर्गन, वो कहता है कि 0 से छोटी कोई वैल्यू असंभव है, उससे तो 10,000 गुना पॉसिबल है किसी चुड़ैल का होना। इनके प्रसिद्ध मैथमेटिशियन आयलर का कहना था कि -1 इंफिनिटी से बड़ा होता है। एक से बढ़कर एक बेवकूफी भरे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। ये भारतीयों को जज करते थे। खुद की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इन्होंने 1920 में लगभग 1000 साल बाद किसी स्त्री को एजुकेशन के लिए अलाउ किया था, और ये भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए लड़ते थे। खुद विच हंटिंग करते थे, हजारों महिलाओं का मर्डर कर दिया, खुद स्लेव ट्रेड करते थे, स्लेव पालते थे, और यहाँ भारत में आकर इनको सती प्रथा और शूद्र दिखते थे। क्योंकि जैसे कुत्ते को लगा था कि उसके ही तरह सारे कुत्ते हैं, वैसे ही अंग्रेजों को लगा कि उनके ही तरह सभी अंधविश्वासी हैं। जबकि भारत एक ऐसी भूमि रही है जो समय समय पर अंधविश्वास का विरोध करती रही है। फिर चाहे वो गौतम बुद्ध जी हों, आर्यभट्ट हों, आदि शंकराचार्य हों, या फिर आप लल्लाचार्य जी की पुस्तक शिष्यधि वृद्धि तंत्रम पढ़ें, आपको पता चलेगा कि जब भी समाज में कोई अंधविश्वास आता था तो गणित और विज्ञान के आचार्य उसका खंडन करते थे। चाहे वो राहु केतु का सूर्य को निगल जाना हो या फिर पृथ्वी का नाक पर टिके रहना हो, इन सब का साइंटिफिक खंडन होता था। तभी भारत था, तभी अंग्रेज भारत को नीचा दिखाकर यहाँ पर बने रहना चाहते थे। साथियों, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम को बिल्ड करने वाले प्रोफेसर सीके राजू जी ने इस पर शोध किया है, दिखाया है कि अंग्रेज किस तरह से मैनिपुलेट करते थे, किस तरह से वो खुद सुपरस्टिशन में जीते थे और दूसरी सभ्यताओं को सुपरस्टिशियस बताते थे। मैंने उनके साथ अपने हाइपरक्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट किया है, आप उसको अभी देखें, लिंक आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएगी।